एक और आरोप लगाया आपने कि जो अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो उनको ऐसी जगह भेजा जाएगा। ऐसी कौन सी जगह है? ऐसी कोई दूसरी जगह है क्या, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर भेजोगे? उनकी जांच करवाएंगे। अगर वास्तव में सर, जिला कोई छोटी उपलब्धि थोड़ी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिला बनने तो से ये भी आरोप ये लगाया है मूलभूत कि सरकारी समस्याएं तो किसी भी पूरी होगी डिपार्टमेंट में नहीं। जाओ, बिना पैसे पर काम नहीं होता है। क्या आपने अभी फेस किया या आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसी कोई बात फेस? मेरे कार्यकर्ता चुनावी साल है और नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का अब दौर शुरू हो चुका है। पिछले 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने कई बार जनता की समस्याओं को उठाकर प्रदर्शन तो किए, हालांकि वो प्रदर्शन इतने बड़े नहीं हुए कि विपक्ष पर कोई यानी कि सत्ता पक्ष पर, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष पर कोई दबाव बन सके या फिर सत्ता पक्ष के नेताओं को इस तरीके से उन प्रदर्शनों के बाद में कुछ सबक लेना पड़े। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गणपत बाठिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुखर होकर स्थानीय विधायक मदन प्रजापत कई आरोप लगाए। उन आरोपों को लेकर ही मैं बात करूंगा कि आखिर 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता विधायक के खिलाफ इतना खुलकर नहीं बोला, लेकिन अब अंतिम समय है, चुनाव के कुछ ही दिनों बाद चुनाव है, उससे पहले आपके ये आरोप क्या साबित करते हैं? बंसी जी, मेरे जो भी कार्यक्रम हुए हैं सार्वजनिक रूप से, स्वराज संकल्प यात्रा की जो आम सभा है उसका मेरा भाषण सुनना, मैंने साफ शब्दों में उसमें भी जो आज बात की है वो कही है। मैंने एसडीएम, कलेक्टर, एडीएम सबको जो ज्ञापन दिए हैं, ये सारी बातें हम शुरू से उठा रहे हैं, पूरे मुखर रूप से उठाते आ रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। मैंने तो ये कहा है कि ज़मीनी स्तर पे जो काम होने चाहिए, जनता दुखी है, खून के आंसू रो रही है, बिजली, पानी, जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा, चिकित्सा, उसके अंदर विधायक फैल है, आँख मूंद के बैठे हुए हैं। ज़मीनी स्तर पे जो काम होने चाहिए, मेरे ख्याल से क्यों नहीं किए। ज़मीन का तो उनको पूरा नॉलेज है, ज़मीनी स्तर के जो काम हैं उनका इनको कोई नॉलेज नहीं। ऐसा कौन कौन से काम है जो, जिस तरह का आपकी भी कह रहे हो कि मैं फील्ड में भी घूमता हूँ, वहाँ फेस टू फेस जनता भी हमें बताती है, ऐसे क्या मेजर समस्या है जनता के सामने? मेजर समस्या बालोतरा की ड्रेनेज सिस्टम की, पचपदरा के अंदर पानी की समस्या। पानी की समस्या इस पूरे क्षेत्र में इतनी बड़ी है, आप ये टापरा, असाड़ा, वरिया तगजी, वरिया वरेचा, ये अपने सांखलों की ढाणी और इस साइड के एरिया, और फिर ये दूधवा के आगे का ये पूरा बेल्ट जो है, यहाँ पानी की इतनी भयंकर समस्या है कि लोग वास्तव में इतने परेशान हैं। तो अपन भी अगर वहाँ जाएंगे, आप लोग भी कभी जाओगे, उनकी समस्या देखोगे तो आपका दिल पसीजेगा, आप दुखी होंगे, आंखों में आपके पानी आ सकता है। पानी नलों में नहीं आ रहा है। वरिया तगजी की स्थिति में बताऊं, 5 साल के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं आई। वहाँ सीएससी पीएससी की समस्या देखिए, कोई तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, कोई एक भी नर्स नहीं बैठती है, मेल नर्स या कोई भी। वहाँ पे पूरा चिकित्सा महकमा पूरा गड़बड़ाया हुआ है, और जहाँ चिकित्सालय है वहाँ पे इनकी ये कमजोरियाँ हैं, डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। इस तरह से पूरी तरह से ये ज़मीनी स्तर पे विधायक सिर्फ उसके चकाचौंध में जिला बना दिया, उसके चकाचौंध में घूम रहा है। मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता भयंकर दुखी है, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जनता ने पूरा मन बना दिया है कि जब भी चुनाव आवे पूरे गुस्से में और भारतीय जनता पार्टी को अच्छे बहुमत से जिताएं। सर, जिला कोई छोटी उपलब्धि थोड़ी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिला बनने से ये मूलभूत समस्याएं तो पूरी होगी नहीं। जिले की मांग हम लोग भी कर रहे हैं। मेरे पूज्य पिताजी ने विधानसभा में कई बार उठाया, कई बार कमेटियां बनी, आज पूरे मापदंड हो रहे हैं तो जिला बना है। जिला बनाने की मैंने भी बधाई दी है, एक सामान्य नागरिक होने के नाते। जिला बनने के बाद भी एक लास्ट पीरियड में बना, उसकी कोई सुविधा नहीं बनेगी। आने वाली हमारी सरकार को ही सारे मापदंड, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। इनके आय और व्यय, बजट क्या होता है, आय और व्यय होता है। ये आय तो बता ही नहीं पाए हैं, सारे व्यय बताया है। तो ये सारे सिर्फ घोषणावीर हैं। पिछली बार भी गहलोत साहब ने बिल्कुल घोषणाओं के तहत काम किया था। 1 से 10 तक की गिनती गिना के किसानों के कर्जे माफ़, एक भी व्यक्ति का नहीं हुआ है, सिर्फ सहकारी बैंकों का। बाकी बैंकों में आज भी कर्जे हैं, दुखी लोग हैं, किसानों को धोखा। आज पेपर लीक देखिए, 16 17 बार पेपर लीक होना कोई बहुत बड़ी बात है। पेपर लीक भी नहीं हुआ, अगर पेपर हुआ है तो एक ही व्यक्ति के घर से 4 RS निकल गए, तो पेपर उनको पहले दे दिए। ये बहुत बड़ी दुखदायी बात है, हर मोर्चे पे विफल है और जनता ने पूरा मन बना दिया। जनता सर, आपने कहा कि स्थानीय अधिकारी है वो इनके इर्द गिर्द घूमते हैं, इनके विधायक ने अपने आसपास घूमने वाले अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाया। बैसाखी पे ये सरकार है और ये विधायक जी के
द्वारा लाए हुए ये जितने भी अधिकारी, सरकारी अधिकारी है, हमने बार बार निवेदन किया, सिर्फ हमारी बात सुनी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक जी के इर्द गिर्द घूमने का मतलब है कि ये सरकार के इशारे पे चलने वाले सारे लोग हैं। इनका भी समय 2-3 महीने का है। इन्होंने 4.5 साल तक, पौने 5 साल तक पूरी धूम मचा दी है। अब समय आ गया है, इनको भी जवाब देना पड़ेगा। सर, आपने तो ये भी आरोप लगाया कि सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, बिना पैसे पर काम नहीं होता है। क्या आपने अभी फेस किया या आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसी कोई बात फेस? मेरे कार्यकर्ताओं ने, पचपदरा क्षेत्र की जनता ने मुझे बताया है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की डिपार्टमेंट है। आप भी कोई भी डिपार्टमेंट में जाके पता कर लीजिए क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है। आप स्वयं सक्षम हैं, आपके सामने तस्वीर आ जाएगी। सर, एक और आरोप लगाया आपने कि जो अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो उनको ऐसी जगह भेजा जाएगा। ऐसी कौन सी जगह है? ऐसी कोई दूसरी जगह है क्या, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर भेजोगे? उनकी जांच करवाएंगे। अगर वास्तव में हमने सुना है, हमने देखा है और हमारे पास में जो सूचना है, उसकी गलती की सज़ा जरूर देंगे। तो क्या माने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में गणपत भाटिया अब मदन प्रजापति से आर पार की लड़ाई के मूड में? मैं मदन प्रजापति जी से कोई आर पार नहीं है, विधायक है। विधायक के नाते उनके साथ में उन्होंने जो काम नहीं किए हैं वो मैं जनता के बीच में रूबरू होऊंगा। मैं हर 10 से 15 दिन के बाद में फेस आप लोगों से रूबरू होऊंगा, आपको बताऊंगा, आपसे सूचना लूँगा, मेरे कार्यकर्ताओं से सूचना लूँगा और मैं जनता के बीच में जो जनता की समस्या है वो आपके बीच में रखूँगा। तो निश्चित तौर पर काफ़ी लंबी बात भी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप लगाए, हालांकि मेरे सामने तो बहुत कम शॉर्ट में और स्वीट में और राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर के मुद्दों को लेकर बात की। तो ये थे गणपत भाटिया, जिन्होंने अपनी पूरी सटीक बात रखी और आगे भी इस तरीके का कहा है कि मैं लगातार इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और जिस तरीके से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में काम हो रहे हैं उन कामों को लेकर सवाल खड़े करूँगा।